राधे राधे साथियों, मैं नीलेश शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल नीलेश शर्मा में। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग जयपुर से गोवर्धन की यात्रा के लिए निकले थे। तो जयपुर से हम गोवर्धन पहुंच गए थे। अभी हम सुबह उठे हैं, उठकर हम मानसी गंगा पहुंचे हैं। यहाँ हमने स्नान वगैरह करके पूजा से निवृत्त होके परिक्रमा की हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। जैसा पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम दूध की परिक्रमा लगाएंगे और मैं अपने पूरे परिवार के साथ, यानी मैं, मेरे पिताजी सामने खड़े हैं, मेरे मम्मी और मेरी वाइफ, हम सब लोग मिलकर गोवर्धन जी के लिए निकले थे। हमें दूध की परिक्रमा लगानी है। तो अभी हम मानसी गंगा के अंदर हैं और यहाँ हमने स्नान कर लिया है। नहा धोकर हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो दोस्तों, मानसी गंगा में स्नान कर हम लोग अभी चाय पीने के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि जैसे हम अब परिक्रमा लगाने के लिए निकलेंगे तो सोचा पहले एक कप चाय का हो जाए। तो अब चाय पीने के बाद हम दूध की धार लगाने के लिए निकलेंगे, यानी दूध से परिक्रमा। पूरे 21 किलोमीटर में दूध को साथ लेकर दूध से एक धारा निकलती हुई पूरे गोवर्धन की हम लोग परिक्रमा करेंगे। ऐसी परिक्रमा को दूध की धार कहा जाता है। हमने एक केतली ली है जो कि यहाँ दूध वाले के पास मिल जाती है। उस केतली के अंदर दूध डाल लिया है। बाकी का दूध हमने एक ऑटो के अंदर रख लिया है। अब जैसे ही ये केतली खाली होगी तो हम ऑटो से दूध निकालकर इसमें और डाल लेंगे और ऐसे ही लगाते हुए हम पूरे 21 किलोमीटर की परिक्रमा करेंगे। मेरे पापा और मम्मी बड़े ही चाव और शौक के साथ यह परिक्रमा लगा रहे हैं, क्योंकि इनका गोवर्धन जी में अटूट विश्वास है। मेरे पापा और मम्मी पिछले 11 सालों से गोवर्धन जी से जुड़े हुए हैं और यह हर महीने यहाँ गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते हैं। वो बताते हैं ना, आस्था में बड़ी शक्ति होती है, तो उसी शक्ति के साथ यह लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। आज मेरे पापा और मम्मी कभी भी कोई भी संकट आ जाओ तो सबसे पहले वह गोवर्धन जी को याद करते हैं और गोवर्धन जी हमेशा उनकी सुनता भी है और हर संकट को दूर करता भी है। यहाँ का अद्भुत नज़ारा होता है। यहाँ आने के बाद में मन को जो शांति मिलती है उसकी एक अलग ही बात होती है। अब आपको कुछ बताते हैं दंडवती परिक्रमा के लिए। यह लोग जो लगा रहे हैं इस परिक्रमा को दंडवती परिक्रमा बोलते हैं। यह पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा इसी तरीके से लेटते हुए भगवान को दंडोत करते हुए लगाएंगे। देखो, शरीर है, शरीर में थकान तो होती है, लेकिन इनकी आस्था इतनी बड़ी है कि वह थकान इन्हें महसूस नहीं होती है। और यह मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसी दंडवती परिक्रमा गोवर्धन जी की कृपा से राधा रानी के चरणों में पिछले कई सालों से लगा रहा हूँ। इस दंडवती परिक्रमा को लगाने से मन को जो शांति मिलती है उस शांति को महसूस किया जा सकता है, बाकी बताया नहीं जा सकता है। इस दंडवती परिक्रमा को लगाने में पूरे 7 दिन लगते हैं। 5 से 6 दिन के बीच में आपकी दंडवती परिक्रमा लगती है। फिर आपको खड़ी परिक्रमा लगानी पड़ती है। खड़ी परिक्रमा मतलब आपको पैदल परिक्रमा लगानी पड़ती है। फिर उसके बाद लोग अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार वहाँ कुछ दान पुण्य भंडारा इत्यादि भी करते हैं। जैसी जिसकी भावना होती है, जिसका जैसा सामर्थ्य होता है, उसी तरीके से वह दान पुण्य करने की अपनी तरफ से कोशिश करता है। गोवर्धन जी में कई तरीके की परिक्रमाएं लगाई जाती है। पहली परिक्रमा पैदल परिक्रमा, उसमें आप 21 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा करते हैं। दूसरी परिक्रमा आप दंडवती परिक्रमा कर सकते हैं। तीसरी परिक्रमा आप दूध की धार लगा सकते हैं। परिक्रमा लगाते लगाते हम लोग जतिपुरा मुखारबिंद पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि पिछले कई दिनों से लॉकडाउन की वजह से यहाँ लोग आ नहीं पा रहे थे और अब अचानक से भीड़ आ रही है। तो भीड़ में हमने जाना अवॉइड किया और हम यहीं से दर्शन करके आगे के लिए निकल गए हैं। यह जतिपुरा मुखारबिंद मंदिर है।
यहाँ से निकलने के बाद में यह सप्त परिक्रमा शिला है। यहाँ पर 7 परिक्रमा लगाने का एक अलग ही महत्व होता है। यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जाता है कि अगर आप यहाँ 7 परिक्रमा लगा लेते हो तो आपको पूरी परिक्रमा लगाने का फल मिल जाता है। तो हम लोग भी यहीं प्रणाम कर रहे थे और यहाँ मेरे गिरिराज प्रभु झूले में झूल रहे हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है, झूले में झूलने का एक अलग ही आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी महाराज। इन्हें झूले में झुलाया जा रहा है और अब हम लोग छोटी परिक्रमा के अंदर पहुंच चुके हैं और यह राधा कुंड का दृश्य है जो आप देख रहे हो। यह राधा कुंड है। यहाँ भी लोग स्नान करते हैं और फिर स्नान करने के बाद में अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग सुबह मानसी गंगा में स्नान कर चुके थे तो हमने यहीं से प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में हमारी यात्रा को हमने आगे के लिए जारी रखा। राधा कुंड के पास आपको बहुत सी औरतें सफेद कपड़ों में दिखाई देगी। यह औरतें यहीं भगवान की भक्ति करती है और राधा कुंड के आसपास रहती है। इन्हें कृष्ण दासी या कृष्ण प्रिया भी कहा जाता है। राधे राधे दोस्तों, परिक्रमा लगा के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शांति मिली और क्या बताऊं आपको, मतलब जो मुझे मिलता है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुझे क्या मिलता है। मेरे साथ हमेशा से यही होता है। मैं पिछले कम से कम अप्रॉक्स 5 या 6 सालों से गोवर्धन जी से जुड़ा हुआ हूँ। तो पहले मैं हर महीने यहाँ आता था, अभी लॉकडाउन की वजह से पिछले 1 साल से मैं यहाँ कंटिन्यू नहीं आ पा रहा हूँ, वरना उससे पहले मैं हर महीने यहाँ आता था और परिक्रमा लगा के जाता था। तो मुझे उन 5-6 सालों में कभी भी मेरा मन कभी भी बेचैन नहीं हुआ। अगर कभी भी मतलब मान लो अगर कभी बिजनेस में या कभी कहाँ अगर अपने को कहीं भी मुश्किल लगती थी ना, तो मेरे सभी चीज़ों का समाधान यहाँ गोवर्धन जी में आने के बाद में होता था। देखो, मैं उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता क्या शक्ति है क्या नहीं है, लेकिन मुझे बहुत शांति मिलती है, मुझे बहुत पावर मिलता है और मुझे बहुत शक्ति मिलती है। तो मैं तो प्रैक्टिकल में मानता हूँ कि मुझे अपने आप को क्या मिला है। मुझे अपने आप को वो सब मिला है जो सब मैंने नहीं सोचा है, वो सब मुझे मिला है और वो सब गोवर्धन जी की वजह से मिला है। और मेरा ही नहीं, मेरे पूरे परिवार का अटूट विश्वास है गोवर्धन जी के लिए। यहाँ की एक अलग ही मान्यता है। वैसे तो देखो सभी देवी देवताओं के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन को शांति मिलती है आने के बाद में, तो वो शांति मुझे यहाँ गोवर्धन में आने के बाद में मिलती है। जय श्री कृष्णा।